नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है विनीता जी श्रीमाली, जो राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जो दिल्ली में आयोजित हुई थी पिछले माह, उसमें फर्स्ट रनर अप आप रही हैं। हाँ सबसे जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई और Thank you। शुभकामनाएं आपको अग्रिम भविष्य के लिए। धन्यवाद। जी, आपने मेवाड़ की धरा का नाम रोशन करा है, मेवाड़ की बेटियां हैं, उदयपुर की बेटियां हैं। ये सफ़र जो है कितना किस तरह का रहा और कितनी चुनौतियाँ इस सफ़र में रही? जी, सफ़र सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि बहुत ही यादगार और बहुत ही सुंदर रहा। जी चुनौतियाँ मतलब ये बोल सकते हैं कि पारिवारिक तौर पे, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, पत्नी तो हूँ ही पर माँ हूँ, तो बच्चा मेरा बहुत छोटा है अभी। जी। तो उसको छोड़ के जाना, हाँ, ये मेरे दिमाग में एक विचार बहुत कंटिन्यूसली चल रहा था कि कैसे सब पॉसिबल होगा, कैसे मैं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा दोनों ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी, मुझे सीधा ये बोला कि तुझे कुछ सोचना नहीं है, हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे, सब कुछ अच्छे से देखेंगे, तू बस जा, तेरी जो इच्छा है तू कर। जी, तो घर बहुत वालों अच्छा का रहा, सपोर्ट हमेशा रहता है। जी बिल्कुल, उनके सपोर्ट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। तो बस बहुत इच्छा थी मेरी कि कभी मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिले जहाँ पे मैं पहले देखिए मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मुझे दूसरों की तरह मुझे भी यही लगता था कि बस प्रतियोगिता में जाना मतलब एक रैंप शो में चलना है। तो मैं हमेशा वही विजुअलाइज करती थी कि मेरा कपड़ों में इतना इंटरेस्ट है तो मैं रैंप शो में चल रही हूँ। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर थी, वो निकल के बाहर आई, बहुत कुछ मैंने सीखा और बहुत अच्छा सफ़र रहा। उसके अलावा भी कुछ होता है क्या? इंटरव्यू राउंड होते हैं और ग्रूमिंग होती है, आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइजिंग वगैरह होती है, डांस प्रैक्टिसेस, मतलब सब कुछ ऐसा, ये सब मिलाकर मतलब आपकी रैंकिंग दी जाती है। हाँ जी, आपका मतलब ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता थी, पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है और आपके हर लेवल पे आपका एक स्किल टेस्ट होगा। जी, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे उठ रहे बैठ रहे हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, आपका मोटिवेशन, डेडिकेशन, हर तरह से आपकी परख की जाती है। मतलब प्रॉपर आपकी जो पर्सनालिटी है किस तरह की है, बिल्कुल उस पर आधारित आपको फिर रैंकिंग मिलती है। जी, रैंकिंग मतलब रैंप शो भी मेन है, बट ये पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है कि आपका पूरी पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, आपका सब कुछ कैसा चल रहा है, उस पर फिर आधारित होके पूरा रिजल्ट बनता है इनका। जी जी। अच्छा, तो ये वीजी ग्रुप के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता थी जी, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली और कितने प्रतिभागी इस पूरी प्रतियोगिता में शामिल थे और बॉलीवुड से कोई इसमें अभिनेता या अभिनेत्री इसमें आए थे, कुछ जानकारी दें? जी, तो विजनारा ग्लोबल एक ग्रुप है जो नेशनल लेवल पे प्रतियोगिता आयोजित करता है। उसके फाउंडर हैं बिनीता श्रीवास्तवा मैम जी। उनका मैंने एक सोशल मीडिया के थ्रू उनका इंटरव्यू, मुझे वीडियो दिखा जी, तो बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी पर्सनैलिटी है। उनको देख के मैंने इंस्पायर होकर और मुझे लगा कि नहीं, मुझे रजिस्टर करना ही चाहिए। और इस तरीके से पहली शुरुआत हुई इस प्रतियोगिता की, रजिस्टर किया, ऑडिशन वगैरह हुए और इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हुआ और आगे बढ़ी प्रोसेस। जी जी, कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें थे? 36 हम लोग कुल पार्टिसिपेंट्स थे जो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। जी। और सभी प्रतिभागी थे, सब अलग अलग उम्र के थे और सब अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ थे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था सबके साथ अपना अनुभव साझा करना। जी। और बॉलीवुड से इसमें आए हुए जूरी और जो जज थे वो थे राहुल देव जी, जो फेमस मॉडल हैं और एक्टर भी हैं। जी, तो जी, ये उनकी मौजूदगी में हुआ। जी। अच्छा, अब बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं उदयपुर और मेवाड़ में जो आगे बढ़ना चाहती हैं इस फैशन इंडस्ट्री में, बट परिवार में कुछ मजबूरियां ऐसी रहती है या फिर सबको लगता है कि भाई शादी हो गई, अब हम हमारे सपने को पूरा नहीं कर सकते। उनको क्या संदेश देना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? हाँ जी, तो ये देखिए, मैं ये चीज़ बहुत मन से और बहुत आगे होके ये बोलना चाहती हूँ कि जिनके भी घर में माता पिता से भी अनुरोध है और जो भी हस्बैंड्स देख रहे हैं या इन लॉज देख रहे हैं, आपकी अगर बेटी अभी शादी नहीं हुई है तो भी आप उसे आगे बढ़ाइए, उसकी चीज़ों, उसके सपनों को पंख दीजिए और वो जैसा करना चाहती है उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। और अगर शादी हो गई है
तो शादी आपकी बेड़ी नहीं है, आपकी ताकत है। आप उसको अपनी ताकत बना के आगे बढ़िए। परिवार को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और आप भी जो औरतें हैं वो भी अपनी इच्छाएं हैं उन्हें मारे ना, अपने परिवार के सामने आप रखिए बात, समझेंगे, एक नहीं समझेगा, दो नहीं समझेगा, कोई ना कोई परिवार में होगा जो आपका सपोर्ट करने आएगा। और आप बिल्कुल अपने जी जान लगा के अपनी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा खुला आसमान है और सबको अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। और जो भी साथ दे सकते हैं उन्हें कृपया करके प्लीज़ अपनी बेटियों को, बहुओं को, बच्चियां जो भी है सबको आगे बढ़ाइए। जी। अच्छा, आप खुद बताएं कि आप मदर भी हैं और साथ में 2.5 साल की आपकी बेटियां है, बेटा है जी। 2.5 साल का बेटा भी वो उम्र ऐसी है कि जब उसको पूरे टाइम हमेशा मम्मी चाहिए होती है, ज़रूरत होती है जी। ऐसे में इस फील्ड में जाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, दोनों काम एक साथ कैसे हो पाए? एक साथ वही जो मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि परिवार के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है जी। और लकीली मेरा बच्चा इतना समझता है मेरी बात को कि उसे अगर ये लगता है कि मेरी मम्मा को कुछ करना है या मैं उनको कैसे कोऑपरेट कर सकता हूँ तो वो बिल्कुल कोशिश करता है। और क्योंकि और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, किसी भी चीज़ की शुरुआत एक दिन से नहीं होती। आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं तो वो बच्चा कभी 1 दिन का था, फिर 2.5 दिन का हुआ, फिर 2.5 महीने, फिर 2.5 साल का। उसके पिताजी ने शुरू से, जब से वो पैदा हुआ है, उन्होंने हमेशा मेरे साथ में उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी ली। तो वो चीज़ आज बहुत काम आई कि वो उनके पास भी इतना कंफर्ट महसूस करता है कि वो उनके पास रह पाया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को भी लिया और बच्चा भी उस चीज़ में कंफर्टेबल था जी। और हमारे जो भी नेबर्स थे, जो भी सपोर्ट कर सकते थे, सबने सपोर्ट किया बहुत अच्छे से। अच्छा, नीदरलैंड भी रह के आए आप लोग? हाँ जी जी। वहाँ से फिर वापस भारत आना, क्या नीदरलैंड में क्योंकि बिल्कुल ठंडा प्रदेश है या आप गोरे भी हैं तो क्या उसी वजह से? देखिए, नेदरलैंड्स तो जी वहाँ की भी हमारी बहुत ही यादगार और सुनहरे पल हैं हमारे वहाँ के, और जिनका एहसास मन में हमेशा एक विशेष तौर पे रहता है। आज भी आपने बात निकाली है तो मेरे चेहरे पे एकदम खुशी आपको झलक रही होगी। नेदरलैंड्स का सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर थे, उनकी जॉब थी, तो मैं भी शादी के बाद में वहाँ गई जी। 6 साल हम लोग लगभग वहाँ रहे जी। और फिर पारिवारिक चीज़ों को देखते हुए और हमारी भी बहुत इच्छा थी, हम दोनों ही हमें हमारे देश से, हमारी जगह से, उदयपुर से, मेवाड़ से हमें दोनों को बहुत प्यार है। हमारी बहुत इच्छा थी हम अपने लोगों के बीच में रहें। तो जब हमारा बच्चा 5 महीने का हो गया और हमें लग रहा था कि अब ये बड़ा होगा, तो जिस माहौल में, जिस वैल्यूज़ के साथ हम लोग बड़े हुए, हम दोनों अपने अपने घरों में, हम भी अपने बच्चे को वही माहौल देना चाहते थे। तो ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जुड़े जिनसे हमें लगा कि अब हमें मूव करना चाहिए। और आज हम खुशहाली के साथ, परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। बच्चा अपनी नानी दादी से मिलता है, परिवारजनों से मिलता है और पड़ोसी वगैरह, मतलब बहुत अच्छा माहौल है। तो जी बहुत अच्छा है। हिंदी भी एकदम परफेक्ट, तो नीदरलैंड में रहो तो इंग्लिश भी एकदम परफेक्ट होगी आपकी। क्या बोले इंग्लिश में? अच्छा, मुझे बताओ, बिल्कुल आपने वो पिक्चर देखी क्या? कौन सी? दीपिका पादुकोण वाली, बाजीराव मस्तानी। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल उसमें वो बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण का फोटो नहीं आता जिसपे माथे पे क्राउन पहन के रखती हो? अच्छा, वैसे लग रहे हो आप। धन्यवाद। पर दीपिका की बातों से मुझे एक बात याद आया कि क्योंकि अपन मेवाड़ के हैं तो अपन कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, अपने रग रग में मेवाड़ बसता है जी। तो दीपिका का ही जो पद्मावत का सॉन्ग है घूमर, जो हमारा टैलेंट राउंड था उसमें मैंने घूमर की ही प्रस्तुति दी थी और वही वाला गाना आओ जी आओ पधारो मार, वो वाले गाने पे ही मैंने डांस किया था। तो जी मेवाड़ तो एक है जो पूरा रग में बसता है। अच्छा, आप बातों बातों में आपने काफी बार आपके जो हस्बैंड है उनका जिक्र करा, तो वाकई में इतने कोऑपरेटिव है आपके हस्बैंड? सही में है, इसीलिए कर रही हूँ उनका इतना। चैनल के माध्यम उनका नाम साझा करें जी। तो मेरे हस्बैंड, लोग भाई फेसबुक पे सर्च करेंगे, इतने अच्छे पति भी हैं आज की तारीख में भी। मेरे हस्बैंड जिनका नाम है शैलेश त्रिवेदी जी, और वो एक हस्बैंड क्या मैं बोलूँगी, एक बहुत ही अच्छे इंसान है। हर रूप में वो बहुत अच्छे हैं, बेटे, पिता और पति तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर तरीके से वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उन्हें जहाँ लगता है कि ये सपोर्ट करना है, ऐसे करना है,
हर तरीके से बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहता है उनका। जी जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी विनीता जी श्रीमाली से, जिन्होंने मेवाड़ की धरा का नाम यहाँ पर रोशन करा है और वीजी ग्रुप के द्वारा आयोजित जो प्रतियोगिता थी उसमें फर्स्ट रनर अप ये आई थी। और साथ ही में इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके जो पतिदेव हैं वो कॉम्बो हैं पूरा, एक अच्छे बेटे भी हैं, एक अच्छे पति भी हैं और एक अच्छे पिता भी हैं। और आप भी अगर चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से मिलना तो नाम आपने बताया त्रिवेदी जी, क्या नाम? शैलेश त्रिवेदी जी। आप फेसबुक पे उनको सर्च कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।